हाँ, थॉमसन मॉडल, ये क्या, ये मॉडल क्या कहता है बेटा, ये कहता ये है कि मेरे अकॉर्डिंग या थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम होता है वो एक स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप का मतलब होता है गोलाकार संरचना होता है, और उस गोलेकार संरचना पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चूंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी 1898 में, तो उसने ये बताया कि इसके अंदर, एटम के अंदर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स के अंदर में धंसे होते हैं, या मैं बोलूँ उसमें प्लग होते हैं, बोलते हैं। चलो देखते हैं कैसे। तो बेटा उसने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग एटम होता है वो एक स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप का क्या मतलब होता है? स्फेरिकल शेप का मतलब होता है बेटा यहाँ पर गोलाकार संरचना, ठीक है, गोलाकार संरचना होता है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब देखो ये कैसे होता है, बॉल नुमा, फुटबॉल देखे हो ना, सिमिलरली उसी तरह से होता है बेटा ये पॉजिटिव चार्ज, ओके। और उसके अंदर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये धंसे होते हैं या बोलते हैं गुथे होते हैं। इसको उसने कहा बोला था, तो आपके अकॉर्डिंग यही लिखिएगा कि इस मॉडल के अनुसार एटम पॉजिटिव चार्ज होता है जिनके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गुथे होते हैं। ये जो संरचना था बेटा, ये सेम उस तरह से दिखता है जिस तरह से पंपकिन दिखता है। पंपकिन का मतलब कद्दू होता है, या इसको उसने एक कंपेयर किया था वाटरमिलन से। वाटरमिलन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरमिलन को बोला जाता है उस टाइम में, या अभी बोला जाता है कलिंदर, ठीक है, इसको तरबूज बोलते हैं, कलिंदर नहीं तरबूज। तो याद रखिएगा बेटा ये क्या था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप होता है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके अंदर पाए जाने वाले नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चूंकि इसकी स्ट्रक्चर एक तरबूज के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे तरबूज मॉडल या वाटरमिलन मॉडल भी उस टाइम कहा गया था। तो पहले आपको लिखवा देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कराता हूं, ठीक है। तो चलो लिखो, मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूं। हाँ बेटा लिखना, इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अनुसार एटम स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इनके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश पढ़िए मालूम के लिए, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। चूंकि इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना, चूंकि इसकी संरचना या स्ट्रक्चर लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल, हिंदी में इसे बोलेंगे बेटा थॉमसन मॉडल की सीमाएं। अच्छा आप लोग लिख लोगे मेरे ख्याल से, थॉमसन मॉडल की सीमाएं। हाँ तो इसमें पहला क्या लिखोगे बेटा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये थ्योरी फेल हो गया था। तो लिखना यहाँ पास 1 नंबर डाल के, प्रोटॉन्स एंड एवं न्यूट्रॉन के डिस्कवरी या खोज के बाद, तो मैं डिस्कवरी लिख रहा हूँ, चैनल तो देखते ही होगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बाद
या थ्योरी फेल हो गया। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये था, ये एटम के न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो लिख लेना, या ये सबसे बड़ी अच्छी लिमिटेशन है, ये आपके बुक्स में मिलेगा, या एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है बेटा? व्याख्या करना, समझाना। एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बस ये इसकी लिमिटेशन था। अब हम लोग यहीं से आगे मूव कर सकते हैं, किधर?